नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गुहांड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो 2022 में हमने कैसे कार्य किया, किस तरीके से हमने किस किस चीज़ को फेस किया, उसी को लेकर ये वीडियो है। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आपसे निवेदन गुजारिश है और मुझे पक्का यकीन है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो शुरुआत होती है जनवरी के महीने से और 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका था। हमने पता भी नहीं था किस तरीके से वीडियो बनाने हैं, किस तरीके से अपलोड करने हैं, कैसे थंबनेल बनेगा, कैसे वीडियो को एडिट करना है, बहुत सारी चीज़ें थी। बस सुन रखा था कि काइन मास्टर करके कुछ होता है। हालांकि पिक्स आर्ट के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज थी तो वहाँ से मुझे बड़ा फ़ायदा मिला, लेकिन थंबनेल का साइज़ क्या होता है, फ़ोटो कैसे लगाने हैं, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा खास नॉलेज नहीं थी। उसमें मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और मैंने ठीक ठाक थंबनेल बनाने शुरू कर दी। चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आते हैं और क्योंकि हमारा जो निजी क्षेत्र है वो शामली और कैराना नज़दीक है, तो हमने शुरुआत भी कैराना से की और धीरे धीरे आप लोगों ने जो प्यार दिया गांव गुहांड को, वो आज आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। यूट्यूब पर हमारे लगभग 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और गांव गुहांड का जो फेसबुक पेज है उस पर लगभग 32,000 फॉलोवर होने वाले हैं। चंद माह में लगभग 3 महीने में ही 10,000 हमारा पेज जो है क्रॉस कर गया था। ऐसा मेरे से बताया कि केवल मात्र आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी तेजी से इस क्षेत्र में तरक्की की हो, और जिन भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, जो भी तरीका होता था, चाहे वो एडिटिंग का मामला था, चाहे वो कहीं जाने का मामला था, जब संसाधन नहीं थे तब हमने यहाँ तक आ गए। आज तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप भी है, कैमरा भी है, अच्छे मोबाइल भी हैं, खुद का बाइक भी है। लेकिन वो समय ऐसा था, उस टाइम पता भी नहीं था क्या करना है, कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। हालांकि भाषणबाजी हमने काफ़ी कर रखी थी, जो स्टेज होते थे मंच पर काफ़ी जगह हमने भाषण दिए थे, लेकिन ये समय कुछ और था। यहाँ सवाल जवाब कैसे करने हैं, कैसे हमने बोलना है, कैसे किससे पूछना है, कैसे कांटेक्ट करना है, जो कांटेक्ट थे वो काम नहीं आ रहे थे उस समय में, कि इंटरव्यू कैसे करना है, कहाँ जाना है। तो सबसे जो शुरू में आया उस भाई का नाम था नीरज, और शुरू में उसने कैमरे का काम किया, बखूबी निभाया, 4 महीने तक मेरा साथ दिया। लेकिन तो पारिवारिक स्थितियों के कारण बाहर जाना पड़ा जॉब के लिए, क्योंकि उस समय गांव गुहांड में कोई कमाई नहीं थी और बाहर से हमें जो पैसा मिलता था कई जगह से किसी ने 100 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए, उससे काम चलने वाला नहीं था। लेकिन उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमें 100 से 500 से 200 से नवाजा, और हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे जिन्होंने गांव गुहांड को इतना फॉलो किया, इतना प्यार दिया। तो चुनाव होने चालू हो जाते हैं और हमारे वीडियो यूट्यूब पर 1000, जिस दिन मैंने पहली बार 1K देखा था, यानी कि 1000 हमने देखे थे कि वीडियो पे 1000 व्यूज आ गए हैं, उस समय लग रहा था कि हम हवा में हैं। लेकिन जब दूसरों की वीडियो देखी, हमने दूसरे जो चैनल थे उनकी वीडियो देखी, उसमें लगा कि कहीं ना कहीं हम भी अभी डाउन में हैं। फेसबुक पर ये कारोबार जब तक नहीं चला था, लेकिन एक दिन हम गांव ऊन में थे और क्योंकि अब की बार जितना यहाँ पे जाट समाज है उसने लगभग गठबंधन को सपोर्ट किया है, तो वो लोकदल का कार्यक्रम हुआ था तो जाट भाई वहाँ इकट्ठा हुए थे और भी बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। तो वहाँ में एक ताऊ मिलते हैं जो कि संघ में कार्य किया करते थे, और अब जाने किन कारणों की वजह से उन्होंने गठबंधन को सपोर्ट किया। उनका वीडियो काफ़ी उस टाइम नहीं लग रहा था चलेगा, लेकिन हमने उनको अलग पोर्शन में रख लिया। लगभग वो आधे घंटा का वीडियो था और हमने 15 मिनट का वीडियो अलग कर लिया और उनका वीडियो अलग कर लिया। 2 ही दिन में वीडियो जो है 6 लाख कूद गया। बड़ी खुशी की वो मेरे लिए बात थी, बड़ा खुशी का वो लम्हा था मेरे लिए कि हमारे फेसबुक पेज पर 6 लाख क्रॉस कर गई वीडियो। ऐसा ही यूट्यूब पर भी हुआ। पहले दिन कोई व्यूज नहीं थे, शायद 337 कुछ करके व्यूज थे। दूसरे दिन भी लगभग 400 के लगभग ही व्यूज गए। लेकिन तीसरे दिन जब सुबह मैं उठा तो 54,000 व्यूज पर आए, और फिर देखा मैंने छठे दिन 1 लाख कुछ व्यूज हो गए। और आज फिर वो समय आया कि वहाँ तक गए हैं, लेकिन चलो पहली बात कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे चुनाव बढ़ते रहते हैं, यहाँ पहला चरण जो है पूरा हो जाता है। फिर हमने वीडियो बनाने चालू किए
हम बलुआ गुजरात में पहुंचते हैं और वहाँ 85,000 की खाट के वीडियो हमने बनाया। वो काफ़ी हमारा वीडियो पॉपुलर हुआ। उसके बाद हम ऊंचा गांव में जाते हैं, वहाँ भी एक वीडियो हमने बनाया जो कि पुरानी हवेली कोठी को लेकर था। तो उस समय जो काम कर रहा था लड़का साथ में, उसका नाम चिराग था और उसने भी लगभग 2 महीने का 3 महीने का अपना समय गाँव वालों को दिया। लेकिन हम उस समय भी मजबूत स्थिति में नहीं थे और पेमेंट देने में हम असमर्थ थे। मैं खोल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं किसी से छुपाऊंगा भी तो क्या हो जाएगा। मैं तो राजा का पूत नहीं हूँ, मैं तो एक किसान, छोटे से किसान घर का लड़का हूँ। लेकिन कुछ सोची थी, कुछ करने की थी दिमाग में, तो लगातार मेहनत करते रहे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया थी वो चलती रही। चुनाव में हमने गंगू को भी कवर किया थोड़ा बहुत, बड़ौत को थोड़ा बहुत कवर किया, हम बुढ़ाना में भी गए। उस समय एक जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, शुरू में जो माइक लेकर आए थे उसमें आवाज पता नहीं किस तरीके से जैक लगकर मोबाइल खराब हो गया। एक ही मोबाइल था, पर्सनल नंबर उसी में थे, उसका एयरप्लेन मोड लगाकर हम उसमें वीडियो बनाते थे। लेकिन वो भारी जैक होने के कारण, क्योंकि जो वायर थी माइक की वो भारी थी और आगे इसमें नया कनेक्टर लगा के तब चलाया जाता था, जो 3.5 mm का कनेक्टर था, उससे हम चला रहे थे। लेकिन वो खराब हो जाता है, पूरी वीडियो का सत्यानाश, मेरी आंखों में आंसू। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नीरज भाई का, जिन्होंने उस समय मेरा साथ दिया, मुझे बताया इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, रास्ते हैं, कांटे आएंगे ही, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर हम बड़ौत पहुंचते हैं, वहाँ से 250 रुपये का माइक हम लेते हैं और 250 रुपये का माइक कितना कमाल करता था ये उम्मीद नहीं थी। सारे वीडियोस 250 रुपये के माइक ने बनाए। आज हमने उसको बड़े संभाल के रख रखा है प्यार से। और आप सब भाइयों का सपोर्ट इस तरीके से मुझे मिल रहा है, अगर इसी तरीके से रहा, क्योंकि हमने किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की, वंचितों की आवाज़ को उठाना है। हम खाली किसी नेता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और जिनको हम मानते हैं, जिनको हम पूजते हैं, चाहे वो भगत सिंह जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, धन सिंह कोतवाल जी हों, महात्मा गांधी हों, जिन्होंने भी इस देश के लिए हमारे लिए बलिदान दिया हो, उनको हम मानते हैं और इसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। लगातार चला जा रहा है, आप देख रहे हैं, भली भांति विपत्तियां भी आई, कठिनाइयां भी आई रास्ते में, लेकिन हमने रुकने का नाम नहीं लिया। और धीरे धीरे जब माइक्स ने काम करना चालू किया, लेकिन उस समय भी बहुत सारी हमें पता नहीं था। फिर मैंने सीखा, कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पर, कैसे जैसे ही वो आता है सब्सक्राइबर बटन, हमारे सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, वो सीख लिया। कुछ लोगों से पूछा, लेकिन उनकी तरफ से मुझे खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। उनकी हमने मदद भी की थी। बहुत सारे भाई जो हमसे मदद मांग रहे थे, मैंने उनको बताया इस तरीके से थंबनेल बनता है। तो जो फ़ॉन्ट थे उनको मैंने बताया, इन फ़ॉन्टों को आप जब इस्तेमाल करें तो आपका जो थंबनेल है बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, वो लोगों को पसंद भी आएगा। और फिर उनसे मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो जवाब ना का था। लेकिन हम वीडियो बनाने वाले नहीं थे, हमने सीखने की कोशिश थी और सीखा। और आज अभी देख रहे हैं हमारा ठीक ठाक थंबनेल रहता है, ठीक ठाक हमारा टाइटल रहता है। और कोई इस तरह का हम भड़काऊ नहीं लिखना चाहते कि ये देखिए मुस्लिम ने कर दिया हिंदुओं पर अत्याचार, यहाँ पहुंचते हिंदू को दाब लिया गया। हमने इस तरह का कुछ बात ही नहीं करनी थी। हमें बात करनी थी तो किसानों की, वंचितों की। ऐसे ही फिर हमने किसान जो भी आंदोलन क्षेत्र में सबको कवर किया। धीरे धीरे कवरेज बढ़ती रही, धीरे धीरे गांव गुआंढ को लोग जानने लगे और अनिरुद्ध की बजाय मुझे गांव गुआंढ से पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन ये प्यार मुझे इतनी ताकत देता है, इतना मजबूत बना देता है कि लड़ने का जो जज्बा है अंदर वो बढ़ जाता है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, गांव गुआंढ धीरे धीरे तरक्की करता रहा। और आज समय ये आ गया है कि हर कोई देखना पसंद करता है गांव गुआंढ को। जो हमारे सबसे बड़े यूट्यूबरों में से एक हैं अमित भड़ाना जी, उन्होंने भी गांव गुआंढ का नाम 2 बार लिया। और कल मुझसे बताया जा रहा था कि एक सांडपुर में एक सभा चली हुई थी, एक छोटी सी मीटिंग थी, तो उसमें भी एक नेता ने 2 बार गांव गुआंढ का नाम लिया कि कोई एक लड़का है गांव गुआंढ वाला है, काफी अच्छे उनके वीडियो होते हैं, उनमें किसी तरह की कोई इस तरह की बातें नहीं होती हैं ताकि हिंदू मुस्लिम की बात हो, जाट गुर्जर की बात हो, छोटे बड़े की बात हो, गरीब अमीर की बात हो। वो लड़का केवल और केवल उन बातों पर बात करता है जो समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए अति महत्वपूर्ण है। काम बढ़ता रहा, राकेश टिकैत जी ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली, कवरेज किया, बहुत ज्यादा प्यार उसमें मिला।
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी जो अग्निवीरों को लेकर थी। उसको मैंने लगभग 5-6 वीडियो हमने उस पर भी बनाए, कवरेज किया। सबसे पहला जो मीटिंग हुआ उनका काबलोत में हुआ शामली में, उसको हमने कवरेज किया। धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा चलचित्र अभियान वालों को, जिन्होंने हमारी वीडियो को शूट भी किया, हमें प्यार भी दिया और हमारे साथ अपना जो सपोर्ट चाहिए था मुझे उस समय में वो दिया। फिर धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती रही, काम बढ़ते रहे और मैं उन कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने हमें काफी हद तक सपोर्ट किया। इस चीज को आप ऐसे नहीं लीजिएगा कि मैंने इनका नाम ले दिया, सबने मुझे प्यार दिया है, सबने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन इस घड़ी में मेरी मुलाकात मोनू भाई से होती है। मैं उनका पूरा नहीं बताने वाला उनके बारे में, लेकिन मोनू भाई ने काफी हद तक हमें सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया। इसमें सबसे जो अहम योगदान है, सबसे जो पहले मिला, मैंने पहले बताया था नीरज का, फिर बाइक की सपोर्ट आई, बाइक के बारे में प्रमोद का जो मेरा भाई है, बड़ा भाई है, और नीरज मेरा छोटा भाई है। फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा कारवा, हम आगे बढ़ते रहे और अब आके अंत में दिसंबर के अंत में गुर्जर महोत्सव ने जो कुछ दिया, सब्सक्राइबर 8000 थे और गुर्जर महोत्सव आते ही 10,000 क्रॉस कर गया। इधर लगभग 29,000 फॉलोवर थे, इधर 31,000 फॉलोवर हो गए और धीरे धीरे आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद यूं फूल रहा है, यूं आगे बढ़ रहा है। और मैं अपने गुरुदेव, अपने बड़े भाई, अपने मित्र, अपने पिता समान अविनाश काकड़े जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे तराश के ऐसा बना दिया कि आज पैरों की जो कवाहट थी, जो कंपन थी, क्योंकि भले ही मैंने भाषण दे लिया हूं लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा हुआ करती थी, धीरे धीरे वो स्पीड कम हुई। इसमें एक व्यक्ति का और योगदान है, छोटा भाई है शक्ति, उसने भी मुझे इस चीज पर काफी मोटिवेट किया कि इस चीज को आप धीरे धीरे कम करें, आपकी बोलने की स्पीड काफी ज्यादा रहती है। बहुत सारे भाई हरियाणा से कॉल करते हैं कि भाई आपकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा रहे, तो इतना थोड़ी धीरे कम कर लो, उनका भी धन्यवाद। और जिसने इसको नाम दिया है उसको भी धन्यवाद। बाकी ये 2022 का आज अंतिम दिन है, कल 2023 चालू होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया का दिन है। हमारे यहाँ तो अप्रैल का होता है, पहली अप्रैल को हमारा नया वर्ष लगता है भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा के अनुसार। और जो प्यार हमें अब तक मिला है, मुझे उम्मीद है यही प्यार आप लगातार बरकरार रखेंगे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जो अभी तक आप सोच भी नहीं रहे हैं। एक आपको बता दूं, हम गांव दर गांव जाकर चौपालों के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे लोग, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं, वो जुड़ने की कोशिश करें कि व्यक्ति कुछ अलग करना चाहता है, गाँव गवांड वाले लोग अलग काम करना चाहते हैं। तो आपने सभी ने, मुझे मुश्किल से 3 व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने गाँव गवांड नाम पसंद नहीं आया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देख तो वो भी रहे हैं। और जिन लोगों ने गांव गवांड को इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, मैं जीवन भर जब तक इस शरीर में जान है, अंतिम सांस तक आप सभी का शुक्रगुजार रहूंगा, आप सभी का शुभचिंतक भी रहूंगा। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां खड़ा भी मिलूंगा और इस आवाज को, खासकर किसान और मजदूर की आवाज को उठाने की भरपूर कोशिश करूंगा, ताकि मेरे द्वारा आपको कभी ऐसा न लगे कि मैंने आवाज को दबाने की कोशिश की है। मैंने हमेशा ही उन चीजों पर ध्यान दिया है जो हमारे राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चीजों को देखकर दुख भी होता है और कुछ चीजों को सीखकर ये भी लगता है कि हमने कुछ सीखा है। दुख उन चीजों का है जिनके लिए हम काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही आवारा पशुओं का एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर हम बहुत जल्द गांव दर गांव जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि आवारा पशुओं का यहाँ कितना आतंक है। सरकार से अपील, प्रशासन से अपील, प्रार्थना है, इनके लिए कोई इस तरह का इंतजाम किया जाए ताकि जो जानवर हैं, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जिनकी वजह से काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंटों में जो जानवर मर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी मुहिम चले ताकि जानवर मरना बंद हो जाए। हमें काफी दुख होता है जब हम आपकी आवाज को उठा नहीं पाते हैं। बहुत सारे भाई फोन करते हैं और हम जान नहीं पाते हैं समय के कारण, क्योंकि सब कुछ कवर करना होता है, एडिट भी करना होता है, उसको अपलोड भी करना होता है। तो और सबसे बड़ी जो बात है, आपने जो प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।
बाकी आप भी जुड़े रहिएगा गांव ग्वांड के साथ। बाकी इसमें मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, उनसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपका नाम नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लिस्ट है ये, जिन्होंने धीरे धीरे मुझे समझाया कि ये तेरे शब्द गलत थे, ये शब्द तेरे तुझे नहीं बोलने चाहिए थे, और मैंने उनको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश भी की है, और अब बहुत ठीक हो गया है। मुझे लगने लगा है कि मैं बहुत सारी गलतियां अब नहीं कर रहा हूँ, और जीवन है, सब यहाँ 100% नहीं दे पाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना 1% दे पाऊँ, और कोशिश यही रहेगी हमेशा कि छाती यूं ही तन कर खड़ी रहे, क्योंकि हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम गांधी के भी वंशज हैं, तो सर झुकाने की हमें परंपरा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, और आप सबके आशीर्वाद, सपोर्ट, प्यार की, सहयोग की हमेशा जरूरत रहेगी। जो भाई हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो स्टार के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और जल्दी ही गांव ग्वांड चैनल पर ज्वाइन का बटन आने वाला है, तो आप ज्वाइन करके भी हमारी मदद कर सकते हैं। बाकी अगली जो वीडियोज आएंगी वो बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाली हैं, बहुत साफ सुथरी वीडियो होने वाली हैं, और क्योंकि नया होने वाला है, नया वर्ष आ चुका है, पूरी दुनिया के लिए नया वर्ष है, तो हम 1 अप्रैल को भी एक ऐसी चीज लेकर आएंगे जिसके बारे में आप सोच रहे भी नहीं सकते। तो उसके लिए कार्य जो है लगातार तरीके से चला हुआ है, तो जुड़े रहिएगा गांव ग्वांड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सलाम, जो भी होता है, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, जय किसान, जय जिजाऊ। पूरे देश के जो लोग जिस चीज को मानते हैं उसको मानते रहे, और भगवान शिव के चरणों में अरदास प्रार्थना कि आशीर्वाद यूं ही बनाए रखेगा भगवान शिव, क्योंकि हम भी वंशज आप ही के हैं, और इतिहास को दबाने की कोशिश की गई है, उसको भी सोचेंगे, इसको भी उठाया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।